सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए मित्रों, यूजीसी नेट जेआरएफ व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन व्याकरणम सिद्धांत कौमुदी स्त्री प्रत्यय प्रकरण, स्त्री प्रत्यय प्रकरण को हम पढ़ा रहे हैं। अभी तक हमारी 6 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज हमारी ये 7वीं कक्षा है। ठीक है, पीछे की कक्षाओं को यदि आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा आरंभ करते हैं मित्रों। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था अन उपधा लोपिनोन्य तरस्याम। ठीक है, इससे ऊपर वाला सूत्र था सिद्धांत कौमुदी में, अष्टाध्यायी में नहीं, सिद्धांत कौमुदी में। अन उपधा लोपिनोन्य तरस्याम 462 नंबर का। ठीक है, आज हमारा उसके आगे का सूत्र है। ठीक है, आइएगा 463। ये स्त्री प्रत्यय नहीं करता, परंतु स्त्री प्रत्यय जब आता है तो कहीं कहीं पर कुछ स्त्री प्रत्यय के साथ में शब्द के अंदर कुछ एक दूसरा कार्य भी किया जाता है, तो वो सहायक कार्य करने वाला सूत्र है। ठीक है, ये स्त्री प्रत्यय अधिकार में तो नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, परंतु स्त्री प्रत्यय के अधिकार वाले सूत्रों की सहायता करने वाला सूत्र है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः, ये 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 44वां सूत्र है। अष्टाध्यायी में देखेंगे तो ये बहुत अंत में है, लास्ट में है। ठीक है, और ये जो स्त्री प्रत्यय का अधिकार चलता है वास्तव में 4थे अध्याय के प्रथम पाद में, तो वहां का सूत्र यहाँ सहायता करता है, इसलिए रखा गया। यहां पर पहले इसके अंदर क्या क्या शब्द हैं उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फिर आगे इसके जो भट्टो जी दीक्षित जी का अर्थ है उस पर चर्चा करेंगे। एक है प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः, एक इसमें पद है प्रत्ययस्थात्, ये पंचम्यंतम पंचमी विभक्ति एक वचनांत है। ठीक है, कात् ये दूसरा पद है, इसमें कात् ये भी पंचम्यंतम पंचमी विभक्ति एक वचनांत। पूर्वस्य ये पूर्वस्य है, ये षष्ठ्यंतम माने षष्ठी विभक्ति एक वचन। फिर यहाँ पर ये अतः, अतः है, ये भी षष्ठ्यंतम माने षष्ठी विभक्ति एक वचनांत है। इत प्रथमाने, फिर दिया है इसमें इत, इत है तो इत है, ये वास्तव में प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत प्रथमांत। फिर है आपी, आपी है सप्तम्यंतम माने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत। और असुपः पंचम्यंतम माने असुपः यहां दिया है, ये पंचमी व्यक्ति एक वचनांत। इतने पद हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं, असुपः इसमें क्या है, न सुप असुप, नहीं समास हो रहा है। ठीक है, तस्मात् असुपः, ये सुप क्या है, ये सुप है सु औ जस अम औ शस टाभ्याम भिस भ्याम भ्यस ngसी भ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओस सुप। जो 21 प्रत्यय हैं जो शब्द रूप चलाने के लिए प्रयोग करते हैं, उनको कहा है सुप। और असुप माने वो नहीं है, उनका निषेध करिए, न सुप असुप। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं।
अब कहते हैं भट्टो जी दीक्षित जी इसका अर्थ करते हैं, प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्याकारस्येकारः स्यादापि परे स आप सुपः परो न चेत्। प्रत्ययस्थात् ककारात्, प्रत्यय और प्रत्ययस्थ माने प्रत्यय, जो प्रत्यय है व्याकरण के, उस प्रत्यय में स्थित, अर्थात ऐसा प्रत्यय जिसमें क हो, ठीक है, माने ककार वाला प्रत्यय। तो प्रत्यय में स्थित जो ककार, उस ककार से पूर्व जो आकार, आकार का अर्थ है यहां पर ह्रस्वाकार, क्योंकि यहां पर ये तपरकरण किया है अतः, तो ह्रस्वाकार का ही ग्रहण होगा। माने प्रत्यय में स्थित जो क और उससे पूर्व में है, उससे पूर्व में क्या होना चाहिए, ह्रस्व आकार। तो ये ह्रस्व, उस ह्रस्व आकार को ह्रस्व इकार, माने ये ह्रस्व इकार स्याद माने होवे अथवा हो जाता है, ठीक है। कब, आप ही परे, और शर्त लगा रहे हैं, यदि आप परे हो, क्या, आप, ये आप इसका आप का अर्थ है ताप, डाप और ये चाप, ये प्रत्यय है। क्या स्त्री प्रत्यय है। टाप तो आपको बताया ही था मैंने, हमने पढ़ाई दिया है, डाप भी पढ़ा दिया, चाप और आगे आएगा। इन तीनों प्रत्यय का ये इसी को टा हटा दिया, डा हटा दिया, चा हटा करके आप बच गया। तो इसका वास्तव में क्या बचता है, आ बचता है। तो इन प्रत्ययों में से किसी प्रत्यय के परे रहते, परे रहना चाहिए प्रत्यय, ठीक है। और कहते हैं स आप, और ये जो प्रत्यय होगा आड माने टाप अथवा डाप अथवा चाप, ये स आप माने ये वाला आप है, सुपा परो नचित, माने जो ये वाला टाप डाप चाप ये जो प्रत्यय है, ये क्या है, ये जो सु अथवा औ है, जस आदि इनके बाद में नहीं होना चाहिए। ये आप यहाँ पर उदाहरण नीचे बताएंगे तब समझ में आएगा कि ये कैसे होता है, यहाँ वहां नहीं होगा। ये टाप डाप चाप सु औ जस से उत्तर नहीं होने चाहिए, मतलब ये सुप जो 21 प्रत्यय इनमें से किसी प्रत्यय से उत्तर बाद में नहीं होना चाहिए, आप तब होगा, ठीक है। अब उदाहरण लेते हैं यहां पर सर्व का, कार्य का, दो उदाहरण ले लिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सिद्धि करके आपको बता देता हूं। ये है सर्व प्रातिपदिक है, वो सर्वनाम है ना सर्व, ये सर्व, ठीक है। यहां लिखता हूं क्या है, सर्व। स्त्रीत्व वाच्य होने पर क्या होगा, अजाद्य कष्टाप, ह्रस्वकारांत है, तो स्त्रीत्व वाच्य होने पर क्या होगा, इसको टाप, टाप हो गया, ये टाप कट्टा गया, पा गया, आ बचा, ठीक है। आकाश सवर्ण दीर्घ लग करके क्या हो जाता है, ये सर्वा, ध्यान रखेंगे, सर्वा बन गया। अब यहां पर अज्ञात आदि अर्थ में अव्यय सर्वनामना मकच्छ प्राक्टे, ये 5वें अध्याय के 3रे पाद में, उसमें ये तो तद्दित प्रकरण का है वैसे, ठीक है। तो क्या है, अव्यय सर्वनामना मकच्छ प्राक्टे से अकच्छ प्रत्यय होता है, ठीक है। अब पूरा सूत्र वहां तो नहीं समझना,
वहां सर्वनाम शब्द पड़ा हुआ, सर्वनाम से अज्ञात, अल्प आदि अर्थ में कई सारे अर्थ दिए हैं, संज्ञा, स्वार्थ भी दे, स्वार्थ। तो वहां पर क्या होता, अकच प्रत्यय होता है। तो ये सर्वनाम है, सर्वनाम तो है, अकच प्रत्यय होता है, परंतु वो अकच कहां होता है, उस सर्वनाम के टी भाग से पहले। क्या है, टी। इसमें टी क्या है, आ, अचोन्ता टी, टी संज्ञा किसकी है, आ की है। तो आ, अब यहां पर हम देखेंगे ये क्या बन गया, सर्व, और ये यहां पर आ, ये है टी, टी से पहले होगा, इससे पहले क्या हो जाएगा, अकच, यहां बीच में हो गया, ये अकच हो गया। चकित संज्ञा हो जाती है, कके अकित संज्ञा हो जाती है। तो ये बचता है आपका सर्व, और ये आ इसमें मिल जाए सर्व और क, और ये आ सर्व का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्व का। अब देखिएगा, ये जो का है ये किसका है, अकच। अकच क्या है, प्रत्यय, ये समझाए ना, अकच क्या है, प्रत्यय। तो प्रत्ययस्थात ककार, ये प्रत्ययस्थ ककार है। उस प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व जो ह्रस्वाकार, इससे पूर्व, ककार से पूर्व ये क्या है, ह्रस्वाकार। इस आकार को इकार हो जाएगा, ई। आप परे हो, ये आप परे है, आप माने टाप का ही तो आए, टाप आप परे है। और ये असुपह, सु, सु से पहले तो, सु इसके पहले तो नहीं है, नहीं है सु, सु आया ही नहीं है। तो इसको क्या हो गया, आ को ई हो गया, क्या बन गया, सर्विका। अब इसका प्रयोग करना है तो इसके रूप चलेंगे, तो यहां पर सु ले आएंगे स्वादि उत्पत्ति करके, और हल आदि इसका लोप हो जाएगा। ठीक, तो ये बन गया सर्विका। अब दूसरा शब्द इन्होंने दिया है, यहां पर घटा दिया है, ठीक है। अब है कारिका। तो ये क्या है, कारक शब्द है। क्या है, ये क्रिय धातु से, डुक्री करने से, क्री धातु से, क्री से क्या हो जाता है, अणुल प्रत्यय होता है, ध्यान रखेंगे, क्या होता है, उणुल प्रत्यय, उणुल त्रिचौ। अब आपने पढ़ा होगा तो मालूम पड़ेगा, पर समझ लीजिएगा। उणुल त्रिचौ एक सूत्र है, वो क्या करता है, उणुल प्रत्यय करता है। उणुल प्रत्यय करने के बाद में लकित संज्ञा हो जाती है, णकित संज्ञा हो जाती है। ठीक है, और इसको वू है ये, इसको क्या हो जाता है, एक सूत्र है युवोर नाकौ। युवोर नाकौ से इसको क्या जाता है, वू को अक हो जाता है, ये ऐसा अक। ठीक है, अक, और ये इणित है, इसलिए इसको मान करके इसको वृद्धि हो जाती है, अच्छो इणित। ये मैं सिद्धि बता रहा हूं, इसको आपको पूरी समझ में आए, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छो इणिति से यहां वृद्धि होकर के ये क्या बन जाता है, कि री को वृद्धि होती है आर। ठीक है, तो ये बन जाता है कार और क। ठीक है, कारक। अब इसको स्त्रीत्व वाच्य है, हमें इससे स्त्रीत्व को कहना है। तो स्त्रीत्व को कहना है तो क्या है, आजाद तष्टाप। क्या हो जाएगा इसको, आजाद तष्टाप। ये भी अकारांत है, तो यहाँ टाप हो गया। ठीक है, पूर्वत इसमें ये आ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कार का, ये बन गया कार का। अब कार का बना दिया। अब यहां पर ध्यान रखेंगे क्या करना है, ये क्या है, आप परे है, और ये जो ये का, ये प्रत्यय वाला है का, और इससे पूर्व में ये आ है। ठीक है, और ये टाप जो आप है, ये सु से परे नहीं है, सु से उत्तर तो नहीं है। तो यहां पर इस सूत्र से क्या हो गया, आ को ई हो गया, कार्य का,
करने वाली। तो यहां पर अब स्वादि उत्पत्ति कर देंगे, पूर्वत इसका भी लोप कर देंगे हल। तो ये हो गया कार्य का। ये दो इसके इस सूत्र के उदाहरण है, ध्यान रखें क्या है, उदाहरण। इस प्रकार के स्त्रीत्ववाचक शब्दों में ये सूत्र कार्य करता है। ठीक है, अब आपको समझना है कि ये इतनी सारी शर्त लगाई है, इन शर्तों का लाभ क्या है? सर, इन शर्तों का लाभ क्या है? तो एक एक लाभ दिखाएंगे। ठीक है, आइए पहले बता रहे हैं अतः किम। इसमें ये जो अतः पढ़ दिया है, इसका लाभ क्या है ये बताइए। तो कहते हैं यहां पर अतः नहीं पढ़ते तो हानि हो जाती। उदाहरण देते हैं यहां पर नौका। ठीक है, ये शब्द क्या है, नौ शब्द है। नौ का अर्थ होता है नाव, बोट। ठीक है, यदि छोटी बोट को कहना हो, छोटी बोट, छोटी नदी को कहना हो, तो यहां पर क्या होता है, ये कन प्रत्यय होता है। ठीक है, क्या होता है, कन प्रत्यय। ये कन प्रत्यय होकर के ये न हट जाता है इसमें। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाता, नौक। ये नौक, परंतु इसका वाच्य क्या है, स्त्रीत्व। जो नौका है वो स्त्रीत्व, स्त्री है। स्त्री माने स्त्रीत्व वाच्य है। तो इसलिए स्त्रीत्व वाच्य होने पर अजाद तष्टाप से यहां पर क्या आता है, टाप आता है। ठीक है, टाप आ गया और आकाश सवर्ण दीर्घा ये हो गया। ये क्या बन गया, नौका। अब यहां पर क्या है, यदि इस सूत्र में अत नहीं पढ़ते तो इसका अर्थ क्या होता कि प्रत्यय में स्थित ककार से पूर्व पूर्व कोई भी वर्ण हो उसको इकार हो जाता है, आपके परे रहते और आप सुप से उत्तर नहीं हो। तो यहां पर क्या है, ये आप परे है और प्रत्यय में स्थित ककार है। प्रत्यय का ही तो का है ये, उससे पूर्व में ये जो औ है इसको इकार होने लगता, निका बनने लगता। क्या बनने लगता, निका, वो गलत होता। तो इसलिए अब यहां पर अतः पढ़ दिया, तो प्रत्यय में स्थित ककार से पूर्व में अ होगा तभी ई होगा, इसलिए यहां पर ई नहीं होता। ये नौ का ही बनता है। स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे उसका हल्का विलोप हो जाएगा। ठीक है, तो नौ का। यदि यहां पर अतः नहीं पढ़ते तो इकार, इसमें भी औ के स्थान में इकार होने लगता, जो गलत। ठीक है, चलिएगा एक लाभ ये यहां से शब्द से मिल गया। अब बता रहे हैं प्रत्ययस्थात किम। इसमें ये क्यों पढ़ा जी प्रत्ययस्थात, तो बताते हैं शक्नोतीति शका। यहां पर क्या है, ये शक धातु है, शक्लरी। क्या है, ये है शक्लरी ऐसी। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, शक्नोतीति शका माने समर्थ, माने का कुछ कुछ करने में जो समर्थ स्त्री। तो शक धातु से ये लिए संज्ञा होकर के यहाँ पर पचाद्यच है, नंद ग्रही पचाद्यु पचाद्युल्यो, ये सूत्र है आपका। यहाँ पर मैं पूरा बता देता हूँ। हाँ, पचादि अच है, नंद ग्रहे पचाद्युल्युण चाह से अच प्रत्यय होता है।
कर्ता अर्थ में। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, शक। इस पे जुड़ गया, क्या बन गया, शक। और स्त्रीत्व वाच्य है इसलिए यहां पर टाप हो जाता है तष्टाप से। ठीक है, टाप हो गया। तो यहां कर सकने माने कोई भी कार्य करने में समर्थ स्त्री, शका। तो शक्नोती थी शका, जो कर सकने में समर्थ है। तो शक अब स्त्री होती है, यहां पर क्या हुआ, टाप का आ, तो ये क्या बचेगा हमारा, शका। अब इस सूत्र में यहां पर प्रत्यय स्थात नहीं पढ़ते, तो क्या अर्थ बनता, ककार से पूर्व ह्रस्व आकार को ई होता है, आपके परे रहते अशुभ, शुभ से उत्तर ना हो आप। तो यहां पर क्या है, ये आप परे है और ककार से पूर्व में ये आकार है। अब प्रत्यय, अब चाहिए ही नहीं प्रत्यय का ककार, ककार से पूर्व में ये आकार मिल गया तो उसको इकार हो जाता है। अब हमने अब प्रत्यय पढ़ दिया, तो ये जो का है प्रत्यय का नहीं है, ये किसका है, धातु का। इसलिए यहां पर इत्व नहीं होगा, ये लाभ मिल गया। ये विशेषण इसलिए दिया है कि इस प्रकार से यहां पर अनिष्ट इत्व प्राप्त ना हो। ठीक है, ये सिद्धि करा दी मैंने आपको। ठीक है, इस प्रकार से मैं समझा दिया पूरा, तो इसका लाभ ये मिल गया। अब कहते हैं असुपाह किम, एक एक शब्द को समझाया बहुत सुंदर तरीके से। अब आपको जो असुपा वाली बात थी वो समझ में अब आएगी कि असुप माने सुप से उत्तर नहीं होना चाहिए, टाप। उसका उदाहरण देते हैं, बहुपरिव्राजका नगरी। इसका ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है ये। ठीक है, बहवः परिव्राजकाः यस्याम नगर्याम सा नगरी बहुपरिव्राजका। बहुत सन्यासी लोग हैं जिस नगरी में, ये उस समय का है वास्तव में, वे बौद्ध काल में उदाहरण ये गढ़ा गया है, क्योंकि बुद्ध काल में अनेक सन्यासियों की लाइन लग गई थी। तो बहुपरिव्राजका, तो यहां पर क्या होता है, जब इसकी सिद्धि करते हैं तो क्या होता है, बहु, मैं यहां बना देता हूं, बहु और जस। ठीक है, और परिव्राजक, परिव्राजक और जस, इसमें क्या हो गया, अनेक मन्य पदार्थ से बहुब्रीहि समास हो गया। बहुब्रीहि समास हो गया तो इसका विभक्ति का क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। समास होने पर सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, बहुपरिव्राजक एक शब्द बन जाता है। अब ये इसका वाच्य क्या है, स्त्रीत्व। क्या है, स्त्रीत्व। तो स्त्रीत्व, अब स्त्रीत्व होने से तष्टाप से टाप आ जाएगा। क्या आ गया, टाप आ गया, टाप का आ गया ये। ठीक है, का सवर्ण दीर्घ मिलकर के परिव्राजका, तो बहु परिव्राजका ऐसा बन गया ये। ठीक है, अब मैं बता देता हूं, बहु परिव्राजका, ये बन गया। अब क्या है, यहां पर भी ये जो का है, ये वास्तव में क प्रत्यय का क है, ध्यान रखिए। किसका का है, परिपूर्वक व्रज धातु से उणुल प्रत्यय करके परिव्राजक बनता है, ये ध्यान रखें। ये परिव्राजक शब्द क्या है, परि उपसर्ग के रहते हुए व्रज धातु से उणुल प्रत्यय होकर के, जैसे हमने भी कारक बनाया था वो। ठीक है, उणुल प्रत्यय, तो उणुल को वू को अक होकर के परिव्राजक बनता है, ये प्रत्यय का क है, ध्यान रखें। ये प्रत्यय का क्या है, क। और प्रत्यय के ककार से पूर्व में ये आकार है। ठीक है, और आप यहां पर परे हैं, तो इत होना चाहिए यहां पर, परंतु नहीं। ये क्या है, ये सुप से परे है, ये वाला जो आप है, जो टाप हमने किया था, ये आपको हमने अभी जोड़ दिया इसमें। ये जो टाप था, टाप का जो आ,
इससे पहले यहाँ पर क्या था, जो समास करने के लिए हम क्या लाए थे, हमने यहाँ पर जस रखा हुआ था यहाँ, और यहाँ पर भी जस रखा था, उसका लुक कर दिया था। क्या कर दिया था? लुक। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके ये यहां पर क्या है, सुप आ रहा है। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके यहां पर क्या आ रहा है, ये सुप। ये जो आप यहां पर जो दिखेगा वो सुप से उत्तर माना जाएगा, इसलिए असुपा का है, तो सुप से उत्तर होने के कारण से यहां पर इत्व नहीं होगा, ये समझ लेना। यहां पर न लुमतांग से नहीं लगता है, ठीक है। अंग संबंध वाले अंग को कार्य नहीं हो रहा है, ये उत्तर को कार्य वहां देख रहे हैं, अशुप। ठीक है, यहां पर वो बात समझने की नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये जो टाप का आ है, ये सुप से उत्तर आ रहा है, इसलिए नहीं होगा। ये असुपा कहने का लाभ मिल गया, ठीक है। अब बताते हैं कात किम। भाई कात क्यों पढ़ दिया? तो कहते हैं नंदना। नंदना ये क्या है? ये है नंद न शब्द है। नंदन शब्द में आप इतना सोच लीजिएगा कि ये जो ना है, ये प्रत्यय का ना है, ठीक है। नंदन माने प्रसन्न करने वाला। जब इसका स्त्रीत्व वाच्य होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? टाप आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? टाप आ जाएगा। ये मैं इसका ये टू नदी समृद्ध, तो नदी समृद्ध से ये नद धातु है, उसको नुम होकर के नंद बन जाता है। और नंद ग्रही पचादिभ्यो ल्युण्य चा से यहां पर क्या होता है? ल्यू प्रत्यय होता है। ल्यू ये ला हट जाता है, इसको यू को युवोर नाकऊ से अन हो जाता है, तो नंदन बनता है। स्त्रीत्व वाच्य होने पर इसको टाप हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर क्या है? कात, ये प्रत्यय में स्थित तो है ना, ना प्रत्यय में स्थित है, इससे पूर्व में आकार भी है और टाप भी परे है, और टाप अशुभ से उत्तर है। तो परंतु ये ना है, यदि यहां पर कात नहीं पढ़ेंगे तो यहां पर इस अ को भी ई होने लगेगा, नंद ना ऐसा होने लगेगा। अब नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यय में इससे ककार होना चाहिए, तो ककार है ही नहीं, नकार है, तो ये इष्ट सिद्धि हो जाती है, ठीक है। आइएगा पूर्वस्य किम, तो पूर्व से ये क्यों पढ़ा? तो कहते हैं परस्य माभूत। यदि पूर्व से नहीं कहते तो प्रत्यय में स्थित ककार से पूर्व को आकार को भी होने लगता, बाद वाले को भी होने लगता, दोनों को होने लगता। तो परस्य माभूत, पर वाले को ना हो, जैसे कटुका। क्या है ये? कटु का, ये उदाहरण दिया यहां पर, ठीक है। कटु शब्द से, इसमें क्या है? कटु शब्द है, कटु माने कड़ुआ, से स्वार्थ में कन प्रत्यय करते हैं। क्या अज्ञाते आदि अर्थात थोड़ा अल्प अर्थ आदि में कन प्रत्यय कर लेते हैं। कन का कवचता है, तो ये क्या बन जाता है? क टू क। स्त्रीत्व वाच्य, स्त्रीत्व वाच्य होने पर क्या हो जाता है? यहाँ पर टाप हो जाता है तष्टाप से, ठीक है। अर्थात तष्टाप टाप हो जाता है, टाप का आ बचेगा, तो ये क्या बन जाएगा? कटुका। अब यहां पर ये प्रत्यय में स्थित ककार है, यदि टाप हम पहले अकार से बड़े दीर्घ ना करने से पहले टाप के परे रहते, इस क से उत्तर आ है, उस अ को भी तो होने लगता, ठीक है। यदि यहां पर ई हो जाए तो ये क्या बनेगा? कटुक क्या बनेगा? कटुक क्या, यण आदेश होकर के, वो गलत है। तो परस्य माभूत, पर को ना हो जाए इसलिए, ठीक है। अत इति किम तपरः किम, अत इति तपरः किम। तो कह रहे हैं यहां पर अता में ये तपर क्यों किया? तपर का क्या लाभ है?
तो तपर का लाभ तो पहले भी आपको बताया गया है कि यह तपर कर देते हैं तो तत्काल वर्ण का ग्रहण कराता है, अपने काल वालों का। एक मात्रिक है तो एक मात्रिक वाली वर्ण का ग्रहण कराएगा, द्विमात्रिक है द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक त्रिमात्रिक। तो ये तपर का, तो जैसे रा का, ये क्या है, रा का दिखाया इन्होंने उदाहरण, ठीक है। तो राका है, तो राका में क्या है, ये रा धातु है, क्या है, रा धातु, रा दाने, रा धातु है, ठीक है। ये रादाने, इसमें एक उणादि सूत्र है, क्रीदाधारार्च कलिभ्य कह, ये उणादि सूत्र है। इस उणादि सूत्र से रा धातु से क्या होता है, का प्रत्यय होता है कर्ता अर्थ में, दान देने वाला। तो राका का अर्थ है दान देने वाली, तो ये राक बन गया, क्या बन गया, राक। अब स्त्रीत्ववाच्य होने पर यहां पर टाप आ गया या तष्टाप से, ठीक है, टाप आ गया। अब ये ककार प्रत्यय में स्थित है, इससे पूर्व में ये क्या है, आ। यदि अता नहीं पढ़ते तो इस जो दीर्घ आकार है केवल आ ही पढ़ते हैं ऐसा, तो ये दीर्घ का भी ग्रहण कराते, इसको भी इत्तो होने लगता। अब नहीं होगा क्योंकि तपर कर दिया तो ह्रस्वकार का ही ग्रहण होगा, दीर्घ का नहीं होगा, तो ये राका बन जाता है, दान देने वाली, ठीक है। बहुत सुंदर समझाया इन्होंने। आपी किम, इसमें आपी जो पढ़ा हुआ है सूत्र में, वो उसका लाभ क्या है, ठीक है। तो बताते हैं कि कारक, अब कारका में क्या है, ये तो बनाया था कारक। अब यहां पर आप परे नहीं है, स्त्रीत्ववाच्य नहीं, तो आप भी नहीं होगा। तो अब ये प्रत्यय में स्त्री ककार तो है और उससे पूर्व में आकार भी है, यदि आप नहीं पढ़ते तो इससे पूर्व में इसको यहां पर भी इकार हो जाता, पुंस्तवाच्य होने पर भी इकार होने लगता। अब नहीं होगा क्योंकि यहां आप नहीं है, तो कार कहा बनता है, ठीक है। ये हो, ये तो ये सूत्र है, ये थोड़ा कठिन तो है, ये मैंने आपको बहुत सरल करके समझा दिया है, आप अकेले इसको नहीं समझ सकते, ध्यान रखेंगे, और कोई सामान्य इसको पढ़ाने वाले भी नहीं समझा सकते, ठीक है। मैंने तो महाभाष्य काशिका आदि सब कुछ ये पढ़ रखा है ना, इसलिए आपको आसानी से समझा दिया है सिद्धियां करके, ये ध्यान देंगे, ठीक है। नहीं तो पता ही लगता ये है क्या, क्या क्या उदाहरण कैसे बनेंगे, और मैंने आपको एकदम विस्तार से पढ़ा दिया। अब इसके अंदर तो वार्तिक दे रहे हैं, ठीक है, आज की कक्षा में यही सूत्र होगा ये केवल, ठीक है। ये तो वार्तिक दे रहे हैं, एक वार्तिक है मामक नरक योर उपसंख्यानम, ठीक है, कि मामक और नरक इन शब्दों को भी यहां पर ग्रहण करना चाहिए, इसमें भी टाप के आपके परे रहते इत्तु होता है ककार से पूर्व, ठीक है। उदाहरण जनता है मामिका और नरान कायतीति नरिका, ठीक है, बन गया। अब आइएगा कैसे बनते हैं, ये मामक शब्द है, तो मामिका अर्थ है मेरी यह वस्तु कुछ है, स्त्रीत्ववाच्य है, ठीक है। तो इसका जो मामिका बन, ये पहले तो मामक बनाना पड़ेगा। मामक कैसे बनता है, अस्मद शब्द से, अस्मद शब्द से मम इयम, मम इयम, इस अर्थ में एक सूत्र है, इसमें दस्मदो रण्य तरस्याम खंच, ठीक है। इस सूत्र से अण प्रत्यय होता है, षष्ठंत से अण प्रत्यय होता है, ठीक है। और उसी के आगे एक सूत्र है वही तबकम, अबो ये उसके आगे नहीं, साथ में है तबक ममका वेक वचने, तबक ममका वेक वचने से क्या होता है, इस एक वचन में स्थित जो अस्मद है उसको अण आदि के परे रहते इसको अस्मद को
ममक आदेश होता है। क्या होता है? ममक। यहां इसको ममक हो गया, इसका तो लोप हो जाता है और ये क्या बन गया आपका? ममक। ममक। और ये अण है, ठीक है, अण, ध्यान रखिए। अण इसको अड़ता है, तदित चामादे से वृद्धि हो जाती है, तो ये मामक बनता है, मामक। और ये अ इसको भसंज्ञा होकर के अ का लोप हो जाता है, अ इसमें मिल जाता है, तो ये क्या बन जाता है? मा म क, ठीक है। ये ममक का नरकयो, मामक का नरकयो मैंने बोला था, यदि मैंने ममक बोला तो क्षमा करें, ये मामक है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये मामक, मामक का अर्थ होगा मेरी यह, स्त्रीत्व वाच्य है यहाँ पर, तो इसमें क्या आएगा? यार तष्टाप से टाप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टाप। ये आ गया। ठीक है। अब यहां पर इस सूत्र से इस आकार को इकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये जो क, ये प्रत्यय का क नहीं है, ये प्रत्यय का क नहीं है, ये तो अस्मद शब्द को ममक आदेश हुआ है। इसलिए इस सूत्र से प्राप्ति नहीं थी, तो ये सूत्र ने कह दिया यहां पर इत्त हो जाएगा, इस ककार से पूर्व मकार के आकार को इत्त हो गया, तो अका समझ नहीं, मामिका, ये बन गया मामिका। मेरी पुस्तिका, मेरी लेखनी, कुछ भी हो सकता है, माने स्त्रीत्व वाच्य। नरान कायेति थी नरिका, इसका अर्थ है यहां पर जो दिया है वो बता देता हूं मैं, कि मनुष्यों को आवाज देने डराने वाली, नरिका मन कोई भूतनी ठीक है, भूतनी आदि का हमें तो डर नहीं लगता, परंतु व्यवहार में, लोक में इस प्रकार के शब्द प्रचलित होते हैं, तो वो तो दिखाने पड़ेंगे। तो नरिका माने भूतनी, चंडालिनी, ठीक है, लोगों को डराने वाली, ठीक है। तो यहां पर क्या है? नरिका, तो नरान कायती, तो कई धातु से यहां पर क्या है? इन्होंने सिद्धि, मैं बता देता हूं, ये नर उपपद रहते हुए, नरान मन शस है, शस हो गया, और कई धातु है ये, कई, ठीक है। कई को आदेश उपदेश स्थिति से यहां पर क्या हो जाता? आत्तो हो जाता है। अब ये सारी चीज आपको समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, पर अंत में जो चीज है वो समझनी है आपको, का हो जाता है। फिर इसमें एक सूत्र है, आतोनुपसर्गे कहा, आकारांत धातु को माने उपसर्ग नहीं पूर्व में होना चाहिए, उपसर्ग से भिन्न कोई उपपद में हो, तो का धातु से, वह आकारांत धातु से का प्रत्यय होता है, का प्रत्यय होने के बाद समास आदि होकर के शश का लोप हो जाता, नरक का, नरक का, और ये क, ये क्या है? क की संज्ञा हो जाती है अ, एक कित होने से आतो लोप टीच, सूत्र का आतो लोप टीच से इस आकार का लोप हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है? न र और क अ, नरक, ध्यान हो गया, नरक। अब इसका स्त्रीत्व वाच्य है, इसलिए अजात तष्टाप से टाप आ गया, टाप आ गया ये। अब यहां पर ये जो प्रत्यय ये है, ये जो का है, ये प्रत्यय का का नहीं है, ये तो धातु का का है, इसलिए प्राप्त नहीं है। तो इस वार्तिक से प्राप्त करा करके इसको क्या कर दिया? इत्तु कर दिया, तो नारिका ये बन गई, तो फिर सु आदि उसका अलगादि लोप हो जाएगा, ठीक है, ये समझा दिया वार्तिक मैंने। तो मामक नरक योर उपसंख्यानम, इन दो शब्दों को भी, इन में ककार से पूर्व अकार को इत्तु कहना चाहिए। अब है त्यक्त पोष्च, ये भी वार्तिक है कि त्यक और त्यक, इनको भी इत्तु कहना चाहिए। दाक्षिणात्तिका, इहत्तिका, ठीक है, इनको भी मुझे दिखाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा आपको।
ये त्यक और त्यप क्या है? ये प्रत्यय हैं। तो त्यक और त्यप क्या है? ये प्रत्यय। ये तो एक सूत्र में ही समझाने में बहुत बड़ी कक्षा हो रही है, कोई बात नहीं, पर समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है। यहां पर दक्षिणस्याम दिशि अदूरे भवाः, माने दक्षिण दिशा में पास में ही होने वाली कोई वस्तु। ठीक है। तो यहां पर क्या है? दक्षिणादाच, दक्षिण शब्द से, ये दक्षिण शब्द है से सप्तम्यंत से गी से आच प्रत्यय होता है। ध्यान रखेंगे क्या होता है? आच प्रत्यय। दक्षिणादाच सूत्र है दक्षिणादाच। इसमें क्या हो जाता है? ये इसका लोप हो जाता है, और यहां पर भसंज्ञा होकर इस आकार का लोप हो जाता है, तो ये बन जाता है दक्षिणा। ध्यान रखेंगे क्या है? दक्षिणा। ध्यान रखेंगे दक्षिणा शब्द का अर्थ हो जाएगा कि दक्षिण दिशा की ओर उत्पन्न कोई वस्तु, कुछ भी हो सकती है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है। फिर दक्षिणा ये अव्यय बन जाता है। ध्यान रखेंगे ये जो आच प्रत्यांत शब्द होता है ये अव्यय होता है, इसके रूप नहीं चलते। फिर तत्र भवः, उसमें, दक्षिण दिशा में उत्पन्न होने वाली जो वस्तु, उसमें होने वाला। तो भव अर्थ में क्या? फिर भव अर्थ में यहां पर दक्षिणा पश्चात पुरुषस्त्यक, कि दक्षिणा शब्द से भव अर्थ में दक्षिणा पश्चात पुरुषस्त्यक से त्यक प्रत्यय होता है। क्या होता है? त्यक प्रत्यय। तकित संज्ञा हो जाती है, तकित संज्ञा हो जाती है। ये तद्धित प्रत्यय कित है, कित होने से क्या हो जाता है? कितिच, कितिच से आदि अच को वृद्धि हो जाती है। ठीक है। तो ये बनता है दाक्षिणात्य। क्या बना? दाक्षिणात्य। ध्यान रखेंगे पूरा शब्द में बना रहा हूं आपके लिए। ये त्यक प्रत्यांत शब्द हो गया, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब इसमें स्वार्थ में यहां पर फिर दोबारा कन प्रत्यय आता है। एक स्वार्थ में अथवा अल्पे अज्ञाते है, इस अर्थ में अनुकंपा अर्थ आदि में क्या होता है? कन प्रत्यय आता है। ठीक है। अब ये कन प्रत्यय, अब एक स्त्रीत्व वाच्य है। स्त्रीत्व वाच्य होने से नकित संज्ञा, इसमें टाप आ गया, या तष्टाप से टाप आ गया। ठीक है। तो अब स्थिति क्या बन गई हमारी? दक्षिणात्य और ये क और ये टाप का आ। ठीक है। अब ध्यान रखेंगे यहां पर ये जो सूत्र है, ये इससे ही इत्तु की प्राप्ति हो रही थी। माने प्रत्यय में स्थित ककार, प्रत्यय का ककार है, उससे पूर्व में ये आकार है, इसको इत्तु प्राप्त हो रहा था, इसी से आपके परे रहते। फिर ये वार्तिक क्यों बनाना पड़ा? वार्तिक इसलिए बनाना पड़ा, ये जो आगे एक सूत्र आ रहा न यासयो, क्या है? न यासयो, ये आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। इस सूत्र से यकार पूर्व वाला, यकार पूर्व वाला जो ककार अकार होता है उसको इत्तु नहीं होता है, इसका निषेध कर रहा था। ये यहां पर प्रत्यय में स्थित ककार से पूर्व ये जो आकार है ये यकार पूर्व वाला है, इस आकार से पूर्व में यकार है, तो इससे निषेध प्राप्त हो रहा था इत्तु का। तो कहा नहीं, इसमें निषेध नहीं होगा, इस वार्तिक से इत्तु कर देना चाहिए। तो इत्तु हो गया, तो क्या बन गया? आकाशवाणी दीर्घ अलग करके स्वादि उत्पत्ति अलगांधी लोग, तो दाक्षिणातिका। अब मैंने पूरी सिद्धि करा दी है। ठीक है।
सूत्र तो इसमें बहुत लगे और पूरे सूत्र आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। मूल जो बात है वो इस उदाहरण में इत्तु की प्राप्ति इस सूत्र से थी, परंतु इससे निषेध प्राप्त हो रहा था। ये आप पूरी अगली कक्षा में समझ जाएंगे। ठीक है, वैसे मैंने बता दिया, हमने आकार यकार पूर्व वाला होगा तो उसको इत्तु नहीं होता है, तो यहां पर ऐसे होता है, इसलिए इस वार्तिक को बनाना। दूसरा है इहत्तिका, इहत्तिका। ठीक है, इसमें यहां पर यह अव्यय है। क्या है? यह अव्यय। तो यहां पर तत्र भव अर्थ में अव्ययात त्यप, एक सूत्र है अव्ययात त्यप। अव्ययात त्यप से यह अव्यय से क्या होता है? त्यप प्रत्यय होता है भावार्थ में। त्यप हो गया। त्यप में क्या होता है इसको ताकि संज्ञा तो नहीं होगी, तब तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? अब यहाँ पर स्त्रीत्व वाच्य है, स्त्रीत्व नहीं, फिर इसको कन प्रत्यय आ गया, अज्ञाते अर्थादि में कन प्रत्यय आ गया ये। ठीक है, कन्नक हो गया। फिर स्त्रीत्व वाच्य होने पर टाप आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या स्थिति बन जाएगी आपकी? ये इहा या, और ये क्या है? क, और ये टाप का आ। यहां पर भी इसी सूत्र से इत्तु का निषेध प्राप्त था, इस सूत्र से प्राप्त इत्तु का निषेध प्राप्त था इससे, तो इसको भी कहा यदि त्यक का अ है, त्यक के आकार को तो हो जाता है, तो यहां पर भी इत्तु हो गया और आकाश बने दीर्घ लग करके ये, और ये चला गया स्वादित्पत्ति हलगांधि लोग, तो इहत्य का। ये वार्तिक ने ये बता दिया। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट करा दिया मैंने आपका। ठीक है, अब आपको कितना समझ में आया ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, मैंने आपको एक एक चीज समझा दी, इसमें कुछ बचा नहीं है। ठीक है, बचा नहीं है। यदि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे और आपके पास पुस्तकें हैं तो आप पूरी समझ जाएंगे। बाकी आपके ऊपर जितना समझ जाए उतना काफी है। ठीक, मैंने तो पूरा पढ़ा दिया, इसमें कुछ बचा नहीं है। ठीक है, चलिएगा, अब ऊपर वाले सूत्र का ये निषेध है, इसके कई उदाहरण हैं, ये अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि आप जो तैयारी करते हैं, क्या आप स्वयं इसको पढ़ करके समझ सकते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि नहीं, यदि आपको किसी ने पढ़ाया नहीं है तो आप नहीं समझ सकते। और प्राय करके लाखों विद्यार्थियों में से 1-2 को छोड़ करके कोई किसी अध्यापक से पढ़ते ही नहीं, पढ़ाते ही नहीं लोग, इसलिए मैं आपकी सहायता कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपका गुरु बन रहा हूं, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं। आप प्रोफेसर बन जाएंगे कल को, मैं तो प्रोफेसर नहीं बन सकता, आप हो सकता कुलपति बन जाए। ठीक है, मैं तो कुलपति नहीं बन सकता, मैं तो यहीं बोर्ड पर पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो कल आप मेरे से भी ऊंची पदवी को प्राप्त हो जाएंगे, परंतु आप ऊंची पदवी को प्राप्त हो तो आपके अंदर ज्ञान भी हो। मेरा तो इतना उद्देश्य है। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।